Welcome all, and this is your global data flow analysis पार्ट 2 वीडियो। और इस पार्ट के अंदर हम जो आज डिस्कस करने वाले हुए हैं, जो हमने इससे पहले जो हमने पार्ट 1 में जो हमने ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस को स्टार्ट किया था, हमें समझा था कि ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस क्यों करते हैं और कब करते हैं। फिर हमने देखा कि इससे कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें पता होनी चाहिए इस एनालिसिस करने से पहले। तो हमने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि डेफिनेशन और हमने डेफिनेशन और पाथ और पॉइंट, हमने ये दो एक्सप्लेन किया था। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जेन, किल, इन और आउट का मतलब क्या होता है, एक्चुअली डेटा ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस करते कैसे। तो यहाँ पे एक वर्ड है जेन। जेन का जो वर्ड है, ये जो मेन वर्ड है, दिस इज कॉल्ड जनरेटेड। दिस इज कॉल्ड जनरेटेड एंड दिस इज अ बी। बी क्या है? ब्लॉक। तो बी ब्लॉक, जो बेसिक ब्लॉक बी है, वो क्या जनरेट कर रहा है, ये बताएगा जेन बी। तो अब यहाँ सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं ताकि अब थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि हम सपोज यहाँ इस बेसिक ब्लॉक में दो स्टेटमेंट है। इसके अंदर कुछ हम डेफिनेशन ले लेते हैं। याद है हमने डेफिनेशन कहा था? तो दिस इज अ D1 फर्स्ट डेफिनेशन। तो अब हम इसको D1 D2 लिख रहे हैं। आप समझ जाना कि दिस इज अ फर्स्ट डेफिनेशन। हमने लिखा है यहाँ पे I इक्वल टू 10 और यहाँ लिखा J इक्वल टू J प्लस 1। J इक्वल टू J प्लस 1। तो यहाँ दो डेफिनेशन है इस बेसिक ब्लॉक के अंदर। और एक और बेसिक ब्लॉक ले लेते हैं। दिस इज अ बेसिक ब्लॉक। और इस बेसिक ब्लॉक में भी हम कुछ यहाँ कुछ यूज करते हैं। एंड दिस इज I इक्वल टू 11, देन A इक्वल टू A प्लस J एंड K इक्वल टू 100 सपोज ये मान लो ये। एंड दिस इज बेसिक ब्लॉक B1 एंड दिस इज बेसिक ब्लॉक B2। आप ये समझो कि ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस में हम इन्हीं पैरामीटर की वैल्यू फाइंड करते हैं। हम सबसे पहले जेन B1 निकालते हैं, फिर जेन B2 निकालेंगे, फिर किल B1 निकालेंगे, किल B2 निकालेंगे, इन B1 निकालेंगे, इन B2 निकालेंगे और आउट B1 और आउट B2 निकालेंगे। इसी आउट के बेसिस पे, यही आउट आप इसी आउट की वैल्यू की बेसिस पे, ये आउट की वैल्यू के बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं ग्लोबल डेटा। अब देखो हम जेन की बात कर रहे हैं, तो जेन मतलब जनरेटेड बी। तो अगर हम जेन B1 करें, मान लो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज जेन B1 क्या होगा, तो देखो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो जेन B1 की बात कर रहे हैं, तो जेन एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं एंड दिस इज B1। इसका मतलब B1 ब्लॉक में कौन कौन से डेफिनेशन आपके जनरेटेड हैं, तो इसकी बात कर रहे हैं। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड D1, दिस इज D2 एंड दिस इज D3। पहले सारे डेफिनेशन को एक बार नाम नेम D4 एंड दिस इज D5। तो कितने इसमें कितने डेफिनेशन है? 5 डेफिनेशन हैं, दो बेसिक ब्लॉक है। अब देखो जेन ऑफ B1 क्या कहता है। जेन ऑफ B1 कहता है कि ये ब्लॉक, इस ब्लॉक में ऐसे कौन कौन से डेफिनेशंस हैं जो इस ब्लॉक के एंड तक पहुंच रही हैं। मतलब इस ब्लॉक के एंड तक पहुंच के बाहर निकल, जस्ट बाहर निकल रही है। मतलब आप ये समझो कि ये जो पॉइंट, याद है पॉइंट हमने कहा था कि हर डेफिनेशन के ऊपर एक पॉइंट होता है। दिस इज एंट्री पॉइंट, दिस इज अ एंट्री पॉइंट फॉर D2 एंड दिस इज एग्जिट पॉइंट फॉर D2। इसका मतलब इस ब्लॉक का अगर मैं एग्जिट पॉइंट पूछूं तो आपको दिस इज एग्जिट पॉइंट फॉर B1 एंड दिस इज एंट्री पॉइंट फॉर B1। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, तो एंट्री पॉइंट होगा, ये एग्जिट पॉइंट होगा। और ये जो पॉइंट्स हैं ये अपने अपने डेफिनेशन के एंट्री और एग्जिट हो सकते हैं। जैसे D1 का एंट्री ये है, एग्जिट D1 ये है, D2 का एंट्री ये है और एग्जिट ये है। लेकिन इस पूरे ब्लॉक का एंट्री पॉइंट ये है और एग्जिट पॉइंट ये है। तो जनरेटर क्या कहता है कि वो सारे डेफिनेशन जनरेट होंगे, जेन बी में लाई करेंगे जो डेफिनेशंस उस ब्लॉक के एग्जिट पॉइंट तक पहुंच रहे हैं बिना लॉस्ट हुए। चेक करते हैं हम D1 की, सबसे पहले चेक करते हैं D1 क्या D1 डेफिनेशन अपने एग्जिट पॉइंट तक पहुंच रहा है। यस, I इक्वल टू 10 है और यहाँ पे I में कोई चेंज नहीं है। यहाँ J इक्वल टू J प्लस 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब J की वैल्यू मॉडिफाई हो रही है। इसका मतलब I की इस वैल्यू के साथ ये यहाँ पहुंच जाएगा। इसका मतलब अगर मैं आपसे ये कहूँ तो जेन ऑफ B1 की बात कर रहे हैं अभी, तो जेन ऑफ B1 के अंदर इस सेट के फॉर्म में लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे D1। यस, D1 अपने ब्लॉक के एग्जिट पॉइंट तक पहुंच रहा है। आपको चेक कैसे करना है कि वो वैल्यू मॉडिफाई बस ना हो, वो वैल्यू एज इट इज एग्जिट पॉइंट पहुंच जाए। तो I इक्वल टू 10,
आई इक्वल टू 10, आप देखो खुद देखो, आई इक्वल टू 10 है, आई इक्वल टू क्या है 10 है, क्या ये वैल्यू चेंज हो रही है? नहीं, ये वैल्यू एज इट इज हो, यहाँ से मूव होते होते यहाँ तक पहुँच जा रही है। अब चेक करो क्या D2, क्या D2 अपने इस ब्लॉक एग्जिट पॉइंट पे पहुंचा? यस, D2 लास्ट डेफिनेशन है, इसको मॉडिफाई कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त कोई डेफिनेशन है ही नहीं। तो इसका मतलब D1 और D2 ये हो जाएंगे इसके दो जेन ऑफ B1। अगर मान लो, अगर मान लीजिए, यहाँ पे एक स्टेटमेंट और होता है इसी बीच में, सपोज अगर मान लो यहाँ पे एक स्टेटमेंट और होता है, आई इक्वल टू, सपोज यहाँ पे लिखा होता है आई इक्वल टू 4 इंटू समथिंग, सपोज 4 इंटू ए, सपोज कुछ भी लिखा, कोई एक्सप्रेशन है 4 इंटू ए, तो उस केस में 4 इंटू ए, 4 इंटू डी, सपोज उस केस में D3 बनता डेफिनेशन, ये 4 बनता, सब सारे चेंज होते हैं, D4 D5, ये 6 बनता। इसका मतलब अगर मान लो उस केस में अगर मुझे इस जेन B1 निकालना है, तो जेन B1 उस केस में क्या क्या हो जाएगा? तो उस केस में जेन B1 हो जाएगा आपका, दो यहाँ पे चेक करते हैं, सबसे लेट्स फाइंड करते हैं D1, सबसे एक एक डेफिनेशन चेक करेंगे। D1 आगे बढ़ रहा है, क्या ये एग्जिट पॉइंट तक पहुंच रहा है? आई की क्या, आई की वैल्यू चेंज हो रही है? यस, आई की वैल्यू रीडिफाइन हो रही है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट, ये डेफिनेशन लॉस्ट हो गया। इसका मतलब ये अब जेन B1 में D1 नहीं आएगा। चेक करते हैं क्या D2 पहुंच रहा है? यस, D2 J पे है, ये J है, ये दिस इज कॉल्ड J। अब इसको आई मत समझना, दिस इज अ J। क्या J इक्वल टू J प्लस 1, J की जो भी वैल्यू है, क्या ये हम एग्जिट पॉइंट पे पहुंचेगी? यस। इसका मतलब D2 हो जाएगा इसका, D2 हो जाएगा इसका डेफिनेशन जेन ऑफ B1। अब चेक करें D3, क्या D3 यहाँ एग्जिट पॉइंट पहुंचा? यस, दिस इज लास्ट डेफिनेशन, इसको बाय डिफॉल्ट पहुंचना है, तो D2 और D3 बन जाएगा आपका जेन ऑफ B1। तो जेन ऑफ B1 सिंपल आपसे ये कहता है, अगर मैं आपको इसको डिफाइन करूं, इसको अगर मैं डेफिनेशन लिखूं जेन ऑफ B1 की, तो जेन ऑफ B1 की डेफिनेशन ये कहता है कि जनरेटेड, आप इसको नोट कर लो, जनरेटेड बाय ब्लॉक B that reaches that reaches and of of the block B। इसका मतलब वो जनरेटेड बाय ब्लॉक B एंड ब्लॉक B definition generated by block B and that reaches end of the block B is called gen B। इसका मतलब this is example of gen B, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ जेन बी, सॉरी दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ जेन बी। आप इसे नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जेन हम कैसे निकाल रहे हैं। तो जेन आपसे कहता है, जेन ऑफ बी ये कहता है कि उस ब्लॉक के अंदर जो डेफिनेशंस हैं, क्या कौन कौन सी डेफिनेशंस उस ब्लॉक के एंड पॉइंट मतलब एग्जिट पॉइंट तक पहुंच रही हैं, वो सारी डेफिनेशंस उसके जेन बी में लाई करेंगी। अगर मैं जेन बी टू कैलकुलेट करूँ, सपोज हम यहाँ पे एक ही दे देते हैं, अगर मैं जेन बी टू कंप्यूट करूँ, सपोज और मैं जेन बी टू की बात कर रहा हूँ, जेन बी टू, दिस इज जेन बी टू। तो जेन बी टू में जब आप ये बताओ, जेन बी टू के अंदर कौन कौन से डेफिनेशन आएंगे, तो आप इसको एक बार जरा पॉज करो और आप जेन बी टू आइडेंटिफाई करो। देखो यहाँ पे आई इक्वल टू 11 है, क्या आई मॉडिफाई हो रहा है अपने ब्लॉक लास्ट पॉइंट? दिस इज एग्जिट पॉइंट। तो हमें ये देखना है कि इस पॉइंट तक कितने, कौन से डेरिवेशन, कौन से डेफिनेशन बिना चेंज हुए आ जा रहे हैं। जो चेंज हो रहे हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे, जो नहीं चेंज वही पहुंच पाएंगे। तो आप देखो सर D4, यस D4 है, क्या D5 है? यस D5 भी है, क्या D6 है? यस D6 भी है। तीनों तीनों डेफिनेशन आपके एग्जिट पॉइंट पे पहुंचेंगे, तो जेन ऑफ B2 क्या बन जाएगा? D6। तो दिस इज अ जेन। ठीक है, हुआ क्लियर? हेलो। अब जो इसमें हमने जेन देखा, अब हम देखते हैं किल। किल बी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अब ये क्वेश्चन करेंगे तो अब वो सब क्लियर हो जाएगा। पहले एक बार देख लो इसका बेसिक है। तो किल बी क्या कहता है? तो किल मतलब, किल बी मतलब इस ब्लॉक में कौन से आपके डेफिनेशन किल हो जाएंगे। तो किल का मतलब नहीं कि खत्म ही हो जाएंगे। किल का मतलब होता है कि वो डेफिनेशन, देखो मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। जैसे मान लो, जैसे यहाँ पे मान लो ये कंट्रोल फ्लो है, ये कंट्रोल फ्लो आपको ऐसा बना गया होगा, दिस इज कंट्रोल फ्लो। ठीक है, अब मान लो एक बेसिक ब्लॉक और है यहाँ पे, एक बेसिक ब्लॉक और है B3, दिस इज B3।
और हम यहाँ B2 से हम यहाँ पे जा रहे हैं B3 पे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल दें, जो सिनेरियो है और यहाँ पे आपका ए है, ए इक्वल टू 5 है, मान लो यहाँ पे कोई स्टेटमेंट है, दिस इज अ डेफिनेशन, तो दिस इज अ D7, दिस इज अ D7, और यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है के इक्वल टू 5 मान लो, एंड दिस इज D8। अब देखते हैं, तो जेन तो आप निकाल सकते हो, जेन ऑफ B1, जेन ऑफ B2, जेन ऑफ B3। अब हम किल की बात कर रहे हैं, किल ऑफ B1। अगर मैं किल ऑफ B1 की बात करूँ, किल ऑफ B1, दिस इज अ किल ऑफ B1। किल ऑफ B1 का मतलब होता है कि इस B1 ब्लॉक के अंदर वो कौन कौन से आइडेंटिफायर्स हैं, ध्यान रखना, आइडेंटिफायर्स जो इस ब्लॉक के अलावा दूसरे ब्लॉक में रीडिफाइन हो रहे हैं। इसका मतलब वो ब्लॉक, उस ब्लॉक के अंदर अगर सेम आइडेंटिफायर अगर आपका रीडिफाइन हो रहा है जो आइडेंटिफायर B1 में है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिफायर, ये डेफिनेशन आपके किल हो जा रहे हैं, किल हो रहे हैं। जैसे मान लो मैं किल ऑफ B1 निकालना है मुझे, किल ऑफ B1, तो अभी बताओ B1 के अंदर दो डेफिनेशन है, ये पहले हम इसकी बात कर रहे हैं डेफिनेशन आई की, डेफिनेशन D1 की। तो D1 के अंदर जो D1 डेफिनेशन है, इसमें हम किस आइडेंटिफायर की बात कर रहे हैं, आई की। तो आप ये बताओ क्या दूसरे ब्लॉक के अंदर कहीं आई आइडेंटिफायर यूज हुआ है? यस, आपको उसे ब्लॉक B2 के अंदर D4 डेफिनेशन इस आई को रीडिफाइन कर रहा है। इसका मतलब जैसे मान लो यहाँ किल ऑफ B1 की बात करें, तो आप ये बताओ P1 हमने देखा यहाँ पे आई आइडेंटिफायर है D1, B1 की बात कर रहे हैं, B1 ब्लॉक में हमने पहला डेफिनेशन आई को 10 आइडेंटिफायर आई है। ये आइडेंटिफायर दूसरे ब्लॉक में क्या कहीं यूज हो रहा है? यस, हमने कहा B2 में यूज हो रहा है। इसका मतलब कौन सा डेफिनेशन इसको किल कर रहा है? किल मतलब इसको रीडिफाइन कर रहा है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे किल ऑफ B1 में सबसे पहले लिखेंगे D4। तो इसमें D4 जो D4 जो डेफिनेशन है वो B1 के एक डेफिनेशन को किल कर रहा है। अब चेक करते हैं D2, और यहाँ आई यूज नहीं है, तो यहाँ पे इसका अगर यहाँ पे आई होता तो हम लिखते ये डेफिनेशन भी यहाँ पे किल करता। अब जो यहाँ पे D2 है, D2 में क्या है, J इक्वल टू J प्लस वन, आइडेंटिफायर J है, तो क्या कहीं किसी और ब्लॉक में J यूज हो रहा है, कहीं J रीडिफाइन हो रहा है? नहीं। इसका मतलब ये किल ऑफ B1 में, किल ऑफ B1 इसको T2 का कोई किल नहीं है। इसका मतलब किल ऑफ B1 हो जाएगा D4। अगर मैं किल ऑफ B2 की बात करूँ, अगर मैं किल ऑफ B2 की बात करूँ, B2 ब्लॉक की बात करूँ, तो B2 ब्लॉक में तो आप सब देख चेक करते हैं कितने आपके डेफिनेशन है, 3 है, D4 D5 D6, एक एक करके चेक करते हैं। D4 आई, तो क्या किसी और ब्लॉक में आई है, रीडिफाइन हो रहा है? यस, B1 में, तो निकाल लेंगे। आप वो मत ध्यान दो कंट्रोल फ्लो कैसा, फ्लो इसमें फ्लो देखते ही नहीं हम सिर्फ ब्लॉक देखो, आप सारे ब्लॉक इंडिपेंडेंट है, आप ये मानो आप लिखा है D1। तो पहला हो गया किल ऑफ B2 में D1। इसके लिए ए क्या किसी और ब्लॉक में है? यस, यहाँ पे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे D7, तो ये हो गया D7। तो दिस इज अ D1 एंड D7। क्या ए कहीं और है? नहीं। जी के इक्वल टू 100, क्या कोई और ब्लॉक इसको डिफाइन कर रहा है? यस, कौन सा? D8। इसका मतलब आपका ये हो गया D और 8। तो दिस इज योर किल ऑफ B1 B2। और किल ऑफ B3 फाइंड करें, और मैं किल ऑफ B3 फाइंड करूं, किल ऑफ B3, तो किल ऑफ B3 में आप देखो कितने कितने आइडेंटिफायर, दो आइडेंटिफायर है ए और के। क्या ए कहीं और यूज हो रहा है? यस, तो D5, तो यहाँ जाएगा D5, दिस इज D5। दूसरा क्या है के इक्वल टू 5, तो के 100, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा D6। तो दिस इज अ किल ऑफ B3। इसका मतलब किल ऑफ एनी ब्लॉक क्या होता है, उस ब्लॉक के अंदर जो आइडेंटिफायर्स हैं वो आइडेंटिफायर्स किसी और ब्लॉक में अगर रीडिफाइन हो रहे हैं, तो वो डेफिनेशन किल ऑफ B1 का पार्ट बन जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट किल। अब देखते हैं इन को समझने के लिए हम यहाँ पे एक थोड़ा सा कंट्रोल फ्लो और ऐड करते हैं। मान लो आपके यहाँ पे दिस इज अ कंट्रोल फ्लो ग्राफ। तो जेन और किल में हम फ्लो को नहीं देखते कि फ्लो का डायरेक्शन क्या है, हमने सिर्फ जेन क्या कहा कि वो ब्लॉक कौन कौन से डेफिनेशन को जनरेट कर रहा है, जो डेफिनेशन आपके उस ब्लॉक के एग्जिट पॉइंट तक पहुंच रहे हैं, वही हो गया जन हो गए। किल क्या है? किल है कि आप उस ब्लॉक के अंदर जो आइडेंटिफायर्स हैं वो आइडेंटिफायर्स क्या किसी और ब्लॉक में रीडिफाइन हो रहे हैं, तो जो डेफिनेशन रीडिफाइन कर रहा है वो डेफिनेशन किल का पार्ट बन जाएगा। तो जेन और किल में हम कभी भी फ्लो नहीं देखते कि हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, ये हम कभी नहीं देखते। लेकिन इन और आउट में हम फ्लो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, फ्लो से ही चेक करते हैं। देखो इन क्या कहता है, इन ऑफ बी क्या है, इन ऑफ बी है
कि वो सारे डेफिनेशंस आप चेक करो जो डेफिनेशंस इस ब्लॉक के एंट्री पॉइंट तक पहुंच रहे हैं यूजिंग द फ्लो। अगर मल्टीपल पाथ है तो किसी एक पाथ से भी पहुंच रहा है तो वो डेफिनेशन इन ऑफ बी में इंक्लूड करेंगे। जैसे तो इन का मतलब क्या है, इन और आउट में ध्यान रखना, फ्लो जो फ्लो आपका कंट्रोल फ्लो है इसका डायरेक्शन बहुत मैटर करेगा। तो वो इन क्या कहता है, इन ऑफ, अगर मैं इन ऑफ B1 की बात करूँ, अगर मैं इन ऑफ, अभी हम एग्जांपल करेंगे तो आप सब समझ पाएंगे। आप एक बार बस वो देख लो कि हम कैसे निकालते हैं इसको। अगर मैं इन ऑफ B1 की बात करूँ, इन ऑफ B1, तो आप ये बताओ B1 का एंट्री पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है, ये दिस इज मेन एंट्री पॉइंट, दिस इज मेन एग्जिट पॉइंट। तो अब आप ये देखना है कि इन सारे ब्लॉक्स में जितने डेफिनेशंस हैं उसमें से कौन कौन से डेफिनेशंस किसी पाथ से होते होते एज इट इज अपनी उसी वैल्यू के साथ बिना चेंज हुए इसके एंट्री पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। वो सारे डेफिनेशन इन ऑफ B1 में काउंट किए जाएंगे। फाइंड करते हैं। सबसे पहले D1, क्या D1 किसी पाथ से वापस एंट्री पॉइंट तक पहुंच सकता है, चेक करते हैं। D1 सबसे यहाँ से बाहर जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। जब यहाँ से जाएगा तो सिर्फ एक ही रास्ता है, दो यहाँ से, अब दो यहाँ से तो ऊपर जा नहीं सकता, ऊपर जाने का रास्ता ये है, इसका मतलब यहाँ से फिर यहाँ आएगा, जैसे ही यहाँ पे आएगा यहाँ पे लॉस्ट हो जाएगा, यहाँ पे किल हो जाएगा। इसका मतलब D1 इन ऑफ B1 में नहीं आ सकता। D2 चेक करते हैं, सब कुछ चेक करेंगे चाहे वो उसी ब्लॉक का डेरिवेशन क्यों ना हो, डेफिनेशन क्यों ना हो। D2 चेक करते हैं, J = J+1, यहाँ से यहाँ पे आएंगे। अगर यहाँ से कोई अगर रास्ता होता है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आने का, तो I और J ये दोनों पहुंच जाते हैं, तो D1 D2 दोनों इन ऑफ B1 में होते। लेकिन चेक करते हैं D2 के साथ, J = J+1, J=J+1, सॉरी I = 4 × D यहाँ भी है, हमने इसको मिस कर दिया है। और जैसे मान लो अगर किल की बात करें, किल ऑफ B1, तो किल की बात करें, किल ऑफ B1, सपोज अगर मान लो, अगर सपोज हम इसकी बात नहीं कर रहे अभी, हमने इसको अभी किल निकालते समय आप ध्यान रखना हमने इस स्टेटमेंट को यूज नहीं किया है, सिर्फ हमने जन में यूज किया था। तो आप इसको मत लिखना, आप एक बार, हमने इसको हटा दिया है। तो D1 D2 D4 D5 D6 D7 ये आपके हैं। अब मैं बात करता हूँ इन ऑफ B1, इन ऑफ B1 में, इन ऑफ B1 देखो यहाँ पे इन ऑफ B1, सबसे पहले D1 चेक किया, D1 क्या वापस फ्लो होते होते क्या ऊपर अपने एंट्री पॉइंट तक पहुंच जाएगा अपनी उसी वैल्यू के साथ I = 10 के साथ। अगर चेंज हो जाएगा तो वो नहीं पहुंच पाएगा, वो इनका पार्ट नहीं होगा। चेक करते हैं, I = 10, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ से आया, बट यहाँ पे I11 हो गया। इसका मतलब ये D1 इन ऑफ B1 में नहीं आएगा। D2 चेक करते हैं, J = J+1, यहाँ से यहाँ गए, अब यहाँ से यहाँ गए, तो यहाँ पे J = J+1 कहीं चेंज नहीं हो रहा है, और यहाँ से आप यहाँ होते होते यहाँ पहुंच जाएंगे। इसका मतलब D2 इज द पार्ट ऑफ इन ऑफ B1। तो ये हो गया पहला D2। और चेक करते हैं D4, क्या I = 11, I11 यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यस पहले पॉइंट पे पहुंच गया। इसका मतलब D4 इज द पार्ट ऑफ इन ऑफ B1, तो दिस इज द D4। चेक करते हैं D5, A = A+J, यस दिस इज द D5, तो D5 भी हो गया इसका पार्ट। D6, यस D6 हो जाएगा, D6 हो जाएगा। आप वो सर D6, हम यहाँ से यहाँ भी जा रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता, बस आपको ये देखना है कि किसी एक पाथ से, अगर मान लो ये भी, अगर मान लो आप किसी एक पाथ से उसके पॉइंट तक पहुंचना चाहिए, तो दिस इज ऑल अबाउट D6। तो फिलहाल हमने यहाँ पे जेन, किल और इन देखा। अब मैं इस वीडियो को यहाँ बंद कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल से करते हैं और एकदम क्लियर समझते हैं और कैसे निकालते हैं। फिलहाल तो हमने सिर्फ बेसिक बैकग्राउंड बताया आपको कि किल, जेन, किल और इन कैसे निकलता है। आप अगली वीडियो में देखो इसको, दिस इज पार्ट 3, और उसमें कंप्लीट क्वेश्चन के साथ इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आई थिंक दिस विल बी द बेटर अंडरस्टैंडिंग।